स्वागत है आपका हमारे न्यू जनरेशन क्लासेस के चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए 9th और हाई स्कूल की मैथमेटिक्स को प्रोवाइड कराते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मैथ्स को, जिसमें हम चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 हमारा बहुपद है। बहुपद में आज हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद होते क्या हैं, है ना। बहुपद होते क्या हैं और कौन सी जो इक्वेशंस हैं वो बहुपद नहीं होती हैं। पद के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और घात के अनुसार जो होते हैं वो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, और बहुपद की घात क्या होती है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 बहुपद। बेसिक है 2.1 के लिए। ठीक है, बहुपद क्या होते हैं, हमारा ये क्वेश्चन है कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपद जो होते हैं वो चर कॉमा अचर गुणांक घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि चर हो या अचर हो और उनके गुणांक में चाहे जो भी लिखा हो, घात होनी चाहिए उसमें, और वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल के लिए जैसे हमने ले लिया 2x, है ना। सबसे पहले काम करते हैं, चर को जान लेते हैं। चर क्या होते हैं? चर जो चर होते हैं वो हमारे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होते हैं, ABCD, है ना। जैसे चर हैं वो हो गए XYZ, ठीक है ना, और भी होते हैं। ऐसे ही अचर क्या होते हैं? अचर वे वैल्यू होती है जिनका कोई मान हो, जैसे 1, 2, 3, 4 और डैश। ठीक है, अचर गुणांक, है ना। जैसे अब चर पता चल गया आपको, अचर पता चल गया, है ना। घात क्या होती है? घात मतलब होता है पावर। घात का मतलब होता है इंग्लिश में पावर। और यहाँ पे हम जैसे x की पावर 2, ये क्या है? x की घात 2 है। ऐसे ही अगर x की पावर 3 लिखा है तो x की घात 3 है। ठीक है ना। पावर क्या है आपकी? जो ऊपर लिखी होती है वो पावर होती है। ठीक है, अब आपने इतना जान लिया। अब इसका लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए, अगर हम इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लें तो वो एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? जैसे x² हो गया, है ना। जैसे आपका 3x² हो गया, 2x + 3 हो गया। ये सभी क्या हैं? हमारे बहुपद हैं। अब बहुपद देखिए, चर भी आ गया इसमें। ठीक है, गुणांक में अगर आप देखें तो 1 भी है ना, घात भी है, वाले बीजगणितीय बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसमें से कौन कौन बहुपद है। तो बहुपद आपका ये भी है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। अब बहुपद क्या नहीं होते हैं? बहुपद क्या नहीं होते हैं? बहुपद लिखते हैं, बहुपद नहीं होते हैं। ये हेडिंग है हमारी। कौन बहुपद जो है वो नहीं होते हैं। अब लिखेंगे डेफिनेशन इसकी। वे बीजगणितीय व्यंजक जिसकी
घात ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक हो, कॉमा परिमेय संख्या हो, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वे क्या होते हैं, बहुपद नहीं होते हैं, वे बहुपद नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें इसके लिए, तो जैसे 1 में x, ठीक है, और x की पावर -2 और ले लेते हैं, x रूट में है, ठीक है, तो आपको बताना है ये बहुपद हैं कि नहीं है, कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं है, ये आपको बताना है। हम अगर बताएं तो ये आपका बहुपद नहीं है, ठीक है। तो बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, पावर माइनस में है। जब भी कोई संख्या, जैसे ये x है, x को अगर हम ऊपर ले जाएं, x के ऊपर हमने क्या किया, जैसे मान लिया कि घात 1 है, x के ऊपर घात क्या है, 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है, ठीक है, 1 है, तो x क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, ठीक है। इसका हमने क्या कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया। ऐसे ही x की पावर -2 है, आपको क्या बताया था कि वे बीजगणितीय व्यंजक जिसकी घात ऋणात्मक हो या परिमेय संख्या हो, वो क्या होते हैं, आपकी बहुपद नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऋणात्मक घात आ गई, ऋणात्मक घात आई, तो इसका मतलब ये क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है। ये आपका बहुपद है, क्या रूट में x आपका बहुपद है, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका जो रूट होता है उसको आप पावर में 1/2 लिख सकते हो, और जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो आपका क्या होता है, परिमेय संख्याएं अगर हम बताएं तो परिमेय संख्या जो होती हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, है ना, जो भी भिन्न के रूप में हो, कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कि 1/2 ही ले, हम 2/5 ले सकते हैं, 6/5 ले सकते हैं, कुछ भी नंबर अगर अपॉन में है, जिसको हम लोग अपॉन में लिख सकें, वे क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्या भी होती हैं, वे बहुपद नहीं होते हैं। जैसे अगर ये क्या है, घात के रूप में लिखा है ना 1/2, अगर चर की घात परिमेय संख्या है, जो आपका चर है उसकी घात अगर परिमेय संख्या है, तो वे क्या होंगे, वे आपके बहुपद नहीं होंगे, ठीक है। क्या ये आपका बहुपद है, हाँ, ये आपका बहुपद है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको दे दिया x की पावर 1/3, तो क्या ये आपका एक बहुपद है, नहीं, ये भी आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें पावर क्या है, 1/3 है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे और देखते हैं। तो अब हमने सीख लिया कि बहुपद क्या होते हैं और बहुपद क्या नहीं होते हैं, ठीक है ना, कौन बहुपद होते हैं और कौन बहुपद नहीं होते हैं, इसके बारे में हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि पद के अनुसार पर, है ना, पद के अनुसार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। लिखते हैं, पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। अगर हम पद के अनुसार बहुपद के प्रकार को बताएं तो वे 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पद के अनुसार में बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका एक पदी बहुपद, पहला क्या होगा आपका
एक पदी बहुपद, दूसरा क्या होगा आपका द्विपदी बहुपद, तीसरा क्या होगा त्रिपदी बहुपद। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, ये जो हमने एक पदी, दो पदी और तीन पदी लिखा है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, इसका मतलब क्या होगा इसको भी समझ लेते हैं। तो एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद का मतलब होता है जिसमें क्या हो, लिखते हैं डेफिनेशन, जिस पद में एक पद होता है, नहीं, जिस बीजगणितीय व्यंजक में एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। मतलब एक पदी बहुपद क्या होता है, जिस बीजगणितीय व्यंजक में एक पद होता है उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें, अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लें तो एक पद का मतलब क्या हुआ 2x, है ना, 2x स्क्वायर या 3x या 3x क्यूब या 3x की पावर 100, है ना, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। इसमें क्या किया हमने, एक ही पद का यूज़ किया। ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल लें जैसे 3x + 2, तो ये आपका एक पदी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये आपका एक पदी बहुपद नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, द्विपदी बहुपद के बारे में जानेंगे। ठीक है, द्विपदी बहुपद क्या होते हैं, जिस बीजगणितीय व्यंजक में दो पद होते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, मतलब द्विपदी बहुपद का मतलब क्या हुआ, जिस बीजगणितीय व्यंजक में दो पद होते हैं। दो पद से मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं, जैसे 2x + 3, 2 + 5x स्क्वायर प्लस कॉमा में आगे x³ + 3x, है ना, ये क्या हैं, आपके एग्जाम्पल हैं आपके द्विपदी बहुपद के। इसमें क्या हुआ, देखिए हमने दो ही पद यूज करे हैं। ठीक है ना, हर जगह पर हमने क्या किया, दो पदों का यूज किया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, लिखेंगे डेफिनेशन इसकी, जिस बीजगणितीय व्यंजक में तीन पद होते हैं, त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, तो त्रिपदी बहुपद क्या हुए, जिस बीजगणितीय व्यंजक में तीन पद होंगे, मतलब उसमें क्या होने चाहिए, तीन टर्म्स होंगी, त्रिपद बहुपद कहलाएंगी। देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें तो x³ + x² + 3, ये क्या है आपका एक त्रिपदी बहुपद का
एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगला अगर एग्जाम्पल लें तो 3x² + 3y + 9, ये क्या है? आपका एक त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल है। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पद के अनुसार, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, मतलब घात के अनुसार जो है बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। ठीक है, अब घात के अनुसार जो होगा बहुपद वो 3 ही प्रकार के होंगे। ठीक है, पहला क्या होगा? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा क्या है? द्विघात बहुपद। तीसरा क्या है? त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये क्या है? आपके प्रकार है कि घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि 3 प्रकार के घात के बहुपद होते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होता है? इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हाई स्कूल में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जो रैखिक बहुपद है, क्या है आपका रैखिक बहुपद, उसका रैखिक का मतलब होता है एक, रैखिक का मतलब घात एक। क्या होगा? अगर इसकी डिफिनेशन लिखें तो जिस बीजगणितीय व्यंजक की घात, जिस बीजगणितीय व्यंजक की घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिस रैखिक बहुपद की घात एक होती है ना, जिस बीजगणितीय व्यंजक की घात एक होती है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अगर एग्जाम्पल देखें तो हुआ 2x + 3, ये क्या है? आपका एक रैखिक बहुपद है। रैखिक का मतलब घात एक होनी चाहिए, रैखिक का मतलब घात एक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? इसके ऊपर घात एक ही तो है भाई। अगर x की पावर 1 है तो उसको हम लोग x लिख सकते हैं। अगर x स्क्वायर है तो उसको x × x लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर x की पावर 3 है तो x × x लिख सकते हैं, है ना। जितनी घात होती है उसी डिजिट का उतने ही बार गुणा हो जाता है ना। जैसे यहाँ x की पावर 3 लिखा है तो x का गुणा x में 3 बार, x का गुणा x में 3 बार करते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ x का गुणा किसी से नहीं कराना है, x है x का x ही रहा, x स्क्वायर है तो 2 बार गुणा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एक रैखिक बहुपद का उदाहरण हो गया। और उदाहरण लें तो जैसे 5x प्लस या 5y + 3, ये भी क्या है आपका एक रैखिक बहुपद है। अब द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद
जिस बीजगणितीय व्यंजक की घात 2 होती है, कितनी होती है? 2 होती है, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, समझिएगा, कह रहा है जिस बीजगणितीय व्यंजक की घात 2 होती है उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर इसका लें, अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो क्या होगा? 2x² प्लस का 5, 3x² प्लस का 9। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपका एक द्विघात बहुपद का उदाहरण हुआ। ठीक है, ऐसे ही आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। त्रिघात बहुपद, अब बात कर रहे हैं हम त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद वे बहुपद होते हैं, है ना, जिस बीजगणितीय व्यंजक की घात 3 होती है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। मतलब त्रिघात बहुपद का मतलब क्या हुआ? जिस बीजगणितीय व्यंजक की घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग समझें तो 3x³, ठीक है, इसकी घात क्या है? 3 है। ऐसे ही 3x² प्लस का 3, ये क्या है? आपका एक त्रिघात बहुपद है। घात क्या है? 3 है ना। अब 2x³ प्लस का 9y प्लस का 3, ये क्या है? ये आपका एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का मतलब क्या होता है? जिस चर की घात, जिसमें चर की घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या सीख लिया? घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। अब हम लोग से अगर कोई पूछ ले कि बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की मैक्सिमम घात क्या होती है, वो हमें बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? अब हम लोग उसको सीखेंगे, है ना। तो देखते हैं, बहुपद की घात क्या होती है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, तो बहुपद की घात, जैसे किसी भी, अगर डिफिनेशन से समझें तो किसी बीजगणितीय व्यंजक की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इस डिफिनेशन का मतलब क्या हुआ उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल है हमारे पास 7x प्लस का 3x³ प्लस का 9x² प्लस का x की पावर 7। ठीक है, ये आपको क्या है? ये आपको क्या है? एक बहुपद दिया हुआ है, इसमें आपको
बताना है कि इसकी घात क्या होगी। एक बहुपद आपको दे रखा है, उसमें आपसे पूछ रहा है कि बहुपद की घात कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर इसका आंसर देखें तो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है। पहली बात, घात क्या होती है? घात ये जो दिया है इससे ये नहीं होती है, ये गुणांक होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि गुणांक क्या होता है, तो गुणांक जो होता है वो x के पहले जैसे आपसे पूछ लिया x का गुणांक बताओ, तो आप क्या कहोगे? x का गुणांक 7 है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए x क्यूब का गुणांक बताओ, तो x क्यूब का गुणांक 3 है। आपसे पूछा जाए x की पावर 7 का गुणांक क्या है, तो आप कहोगे 1 है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि घात बताइए, तो घात जो है वो आपकी इसके ऊपर जो पावर लगी होती है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो इस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी वो आपका आंसर होगा। तो घात इसमें जो सबसे बड़ी है वो है 7, तो 7 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 नंबर। इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि 2x क्यूब प्लस का 9x प्लस का 3, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है। इसमें आपसे कह रहा है कि बहुपद की घात बताइए, बहुपद की घात क्या होगी आप हमें ये बताइए। तो इस बहुपद की आप घात कैसे चेक करेंगे? जो पावर दी है उसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? सबसे बड़ी है वो है 3। क्या है? 3 है। तो एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। आपको क्या करना है? आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन है इनमें से कौन कौन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर का उपयोग किया गया है और कौन कौन नहीं है, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपका क्या है कि एक चर से ज़्यादा यूज़ हुआ है, कारण सहित अपना उत्तर देना है ना। कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है आपको ये बताना है, और अगर वो है और या नहीं है उसका हमें कारण भी देना है। वो बहुपद है या नहीं है ना, अगर हम बता रहे हैं कि वो है तो क्यों है, और अगर हम कह रहे हैं कि नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें क्या करना है? उसका कारण बताना है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हमको प्रश्न फर्स्ट के पहले पार्ट में हमसे कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7। ठीक है ना, यहाँ हमको ये एक बहुपद दे रखा है, इसमें हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्या है? एक चर का उपयोग हुआ है। ठीक है, इसमें एक ही चर है। चर आपके x y z होते हैं, इसमें से किसी एक ही चर का यूज हुआ है। ठीक है, तो एक चर में बहुपद क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये देखना है कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपद वे होते हैं जिसकी घात पॉजिटिव हो, है ना, और जो नहीं होते हैं उनकी घात क्या होती है? ऋणात्मक होती है, परिमेय संख्या होती है। जो नहीं होते हैं उनकी घात क्या होती है? ऋणात्मक होती है और परिमेय संख्या होती है। देखते हैं क्या ये घात ऋणात्मक है, इसमें किसी की घात क्या ऋणात्मक है? क्या ये 2 घात जो है वो ऋणात्मक है? नहीं है। यहाँ पे 1 नहीं है ना, तो ये क्या हुआ? यह एक चर में बहुपद है ना। ये क्या है? एक चर में बहुपद है, क्योंकि अब कारण भी तो बताना है ना। बहुपद तो है लेकिन कारण भी बताना था कि क्यों है। क्योंकि चर की घात एक प्राकृत संख्या है। क्या है? एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? मैंने यहाँ प्राकृत वर्ड ला तो दिया, लेकिन प्राकृत संख्या क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं जो 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनाइट तक जाती हैं, वे क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है,
तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर की घात एक प्राकृत संख्या है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब ये क्या आपका एक चर में बहुपद है? हाँ, क्योंकि चर की घात पॉजिटिव है। चर की घात कितनी है? चर की घात 2 है। अगर आप ये कहें कि सर आपने तो बताया था कि रूट x लिखा है तो वो तो बहुपद नहीं होता था, तो हमने क्या कहा था, चर की घात देखनी है। चर की, ये इसकी घात नहीं देखनी है, इसकी घात जो भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसकी चर की घात देखनी है ना। ये तो नंबर है, ये तो अचर है, अचर की नहीं, हमें चर की घात देखनी है। चर की घात कितनी है? 2 है। वो क्या होती है? वो एक बहुपद होता है। तो सिंपल, यहाँ से क्या बनेगा कि यह एक चर में बहुपद है। यह क्या है? एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें चर की घात क्या है? घात एक प्राकृत संख्या है। क्या है? एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, इस तरीके से पार्ट सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमें क्या दे रखा है? रूट में t दे रखा है। क्या? 3√t प्लस t√2 है ना। हमें क्या पता है कि रूट में अगर t लिखा है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसको हम लोग t की पावर 1/2 लिख सकते हैं। रूट को आप पावर में 1/2 लिख सकते हो। फिर अगर पावर 1/2 हो गई तो वो क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गई। और परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या होती है, अगर किसी चर की घात एक परिमेय संख्या है तो वो बहुपद नहीं होते हैं। तो ये क्या हुए? यह एक चर में बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि चर की घात एक परिमेय संख्या है। क्योंकि चर की जो घात है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में हमसे कह रहा है y प्लस का 2/y है ना। अब अगर हम लोग 2 को हटा दें तो इसको हम लोग 1/y लिख सकते हैं। अगर ये 1/y है तो इसको हम लोग ऊपर -1 लिख सकते हैं, है ना। ऊपर जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे? इसका हमने व्युत्क्रम कर दिया। व्युत्क्रम किया तो क्या हो गया? y की पावर -1 हो गया ना। जब y की पावर -1 हो गया, ठीक है, y की पावर -1 हो गया तो घात क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई। और अगर घात ऋणात्मक हो जाती है तो वो बहुपद तो होता नहीं है। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्योंकि भाई कारण भी तो देना है ना। क्योंकि चर की घात क्या है? ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पार्ट फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट फिफ्थ। ठीक है, क्या करेंगे? इसका पार्ट फिफ्थ। तो देखते हैं, पार्ट फिफ्थ में हमसे कह रहा है कि x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, t की पावर 50। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या हो रहा है? ये क्या है?
बहुपद तो है, ये क्या है, एक बहुपद तो है, बहुपद है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह रहा था एक चर वाला बहुपद चाहिए। हमें क्या चाहिए, एक चर वाला बहुपद चाहिए। लेकिन यहां तो 1 2 3 तीनों अलग अलग है ना, ये x है, ये y है और ये t है, तो ये क्या है, 3 अलग अलग चर हैं, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या, यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चरों की संख्या 3 है। कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रश्न फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोट कर लीजिए इसको। अब हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए देखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में, निम्नलिखित में से ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इसमें प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। गुणांक मतलब क्या हुआ, गुणे का अंक। गुणांक मतलब क्या हुआ, गुणे का अंक, मतलब x स्क्वायर के गुणे में जो लिखा है हमें वो लिखना है। ठीक है, तो यहां से हम लोग फर्स्ट में देखेंगे, फर्स्ट में x स्क्वायर कहाँ पे है, हाँ ये है। अब x स्क्वायर के गुणे में क्या लिखा है, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अगर जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ अगर हम लोग 1 मान लें, क्या कर दें, 1 मान लें, तो क्या कोई दिक्कत होगी, x स्क्वायर का गुणा अगर 1 में कराएंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें अगर हमसे पूछे कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो आप क्या देंगे, x स्क्वायर का गुणांक बराबर x स्क्वायर के गुणे का अंक क्या है, 1 है। कितना है, 1 है। वैसे ही अगर इसमें पूछे कि x स्क्वायर के गुणे का अंक क्या है, तो आप क्या देंगे, x स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग 1 मान लें तो कोई दिक्कत, माइनस है तो माइनस भी आएगा। ठीक है ना, प्लस होता है तो प्लस नहीं शो कराते, लेकिन अगर माइनस होगा तो माइनस हमें दिखाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप प्लस में थे। ठीक है ना, अगर कर्जे में जाएंगे तो आपका माइनस होगा, है ना, बैंक भी लॉस में जाती है, तो वैसे ही आपका ये माइनस में हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि x स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, तो x स्क्वायर के गुणे में क्या लिखा है, ये किस चीज़ का सिंबल है, ये जो आपका बना हुआ है ये किस चीज़ का सिंबल है, इसको हम लोग कहते हैं पाई। क्या कहते हैं, पाई। नोट कर लीजिएगा कहीं पे, इसको हम लोग पाई कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक वो कितना लिखा है, वो तो π/2 लिखा है ना, वो तो π/2 लिखा है, तो इसका गुणांक क्या हो गया, π/2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है, x स्क्वायर का गुणांक बताना है ना, तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें कहाँ x स्क्वायर लिखा है, अरे इसमें तो कहीं पे भी स्क्वायर नहीं है। जब हमें कहीं पे भी x स्क्वायर नहीं है तो इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, तो करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि 35 घात के द्विपदी का, 35 घात के द्विपदी का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें हमें क्या करना है, 35 की घात का द्विपदी
और 100 की घात का एक पदी का एक उदाहरण लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, पहले लिखेंगे 35 घात का। ठीक है, तो 35 की घात का हमें द्विपदी में उदाहरण लिखना है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे उदाहरण दे सकते हो 3x की पावर 35 प्लस 6, कोई भी आप उदाहरण दे सकते हो। यहाँ पे x की जगह पे आप y मान सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, घात जो है, जो चर की घात है वो 35 होनी चाहिए। चर की जो घात है वो 35 होनी चाहिए। ये क्या हो गया, आपका एक उदाहरण हो गया। ऐसे ही हमें क्या करना है, 100 की घात का एक पदी का एक उदाहरण लिखना है। देखते हैं 100 घात का उदाहरण क्या होगा। 100 घात का जो उदाहरण है वो आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 100, है ना, ये एक उदाहरण लिख सकते हो। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, 3y की पावर 100। आपको एक पदी चाहिए ना भाई, इसमें हमें द्विपदी का बोल रहा था, द्विपद का एक उदाहरण लिखना था। तो देखिए 1 और 2, 2 पद का एक उदाहरण हो गया, यहाँ पे एक पद का तो एक पद के उदाहरण हो गए। आप जो चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, तो करिए, चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें हमें बहुपद की घात बतानी है। बहुपद की घात बतानी है कि बहुपद की घात क्या होगी। आपको पता है कि बहुपद की घात वो होती है जो एक बहुपद में जो व्यंजक दिया होता है उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी घात, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 या 2 या 1, कौन सी है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि बहुपद की घात बताइए। तो बहुपद की घात, इसमें बहुपद की घात कितनी है, इसमें जो बहुपद की घात है वो 3 है। जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारे बहुपद की घात होती है। अब इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, तो बहुपद की घात इसमें कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें अगर पूछे तो बहुपद की घात 1 हो जाएगी। अब 1 कैसे हो गई, यहां देखिए t है, t के ऊपर पावर कुछ दी है, नहीं दी है, जहां कुछ नहीं होगा वहां पे 1 होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे, यहां से हम अगर बहुपद की घात पूछें, बहुपद की घात कितनी होगी इसमें, तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि बहुपद की घात क्या होगी तो आप कहेंगे 0 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको चर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसमें हम चर लिख दें, जैसे हमने क्या किया 3x लिखा और उस पर पावर 0 लगा दी, तो ये क्या हो गया, ये भी आपका यही लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि x के ऊपर अगर पावर 0 लगी है, x के ऊपर अगर पावर 0 लगी हुई है तो उसका मतलब x की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। x की पावर अगर 0 है या y की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, तो वापस से अगर 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो वापस से 3 बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि x की पावर कितनी है, 0 है, तो बहुपद की घात क्या हुई, 0 हुई। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे चर आपको दिया नहीं है तो इसकी बहुपद की घात 0 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नोट कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है, निम्नलिखित को रैखिक द्विघात और
त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। आपको क्या करना है, ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको आपको पता करना है कि ये आपके रैखिक बहुपद है, रैखिक घात है इसकी, कि द्विघात है, कि त्रिघात बहुपद है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें घात कितनी है, इस इक्वेशन में मैक्सिमम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है। इसमें अधिकतम घात है 2, और अगर किसी बहुपद की घात 2 होती है तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा द्विघात बहुपद, है ना। ठीक है, ऐसे ही इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, इसकी मैक्सिमम घात है 7, तो ये क्या है, त्रिघात बहुपद, है ना। आपका जो जिस भी ये जो इक्वेशन दी है इसकी सबसे अधिक घात कितनी है, 1 है और 3 है, इसमें सबसे 1 और 3 में से सबसे बड़ी घात क्या होगी, वो होगी 3। तो 3 घात वालों को हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। ठीक है, आपने बेसिक में पढ़ा था ये बात। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है घात, यहाँ पे 2 है, और कोई तो चर है नहीं। ठीक है, ये तो अचर है। अब इसकी घात, अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये क्या होगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें ये क्या है, इसमें तो घात 1 है, अगर 1 घात होती है तो वो क्या होता है, रैखिक होता है। क्या होता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, इसमें इसकी घात कितनी है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात क्या है, 1 है, तो ये क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, अब इसमें घात कितनी है, r की पावर 2 है, तो घात तो 2 है, तो इसकी ये क्या हुआ, ये आपका हुआ द्विघात बहुपद। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये क्या है आपका, द्विघात बहुपद है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ और हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया।